हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है आकांश और आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है क्राइम कहानी चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हर कत्ल के पीछे कोई ना कोई वजह होती है, लेकिन आज की कहानी बिल्कुल अलग है। इस कहानी में जिसका कत्ल हुआ उसका ना तो कातिल से दूर दूर तक कोई लेना देना था और ना कोई संबंध, फिर भी उसका कत्ल हुआ। तो आखिर कौन है वो मरने वाला और ऐसा क्या हुआ था उसके साथ, और इस केस की पूरी कहानी क्या है, तो आइए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर से। गोरखपुर शहर में एक कॉलोनी है कमलेशपुरम। इस कॉलोनी से 10 जून 2011 को एक 24 वर्षीय लड़की शाम के वक्त अपने घर से किसी काम के लिए बाहर निकलती है, लेकिन कई घंटे बीत जाने के बाद भी वो लौटकर वापस नहीं आती है। तब उसके परिवार के लोग उसकी तलाश शुरू करते हैं, पर वो कहीं नहीं मिलती। फिर उसकी तलाश में उस लड़की के परिवार के लोग उस लड़के के घर जाते हैं जिससे वो प्यार करती थी, लेकिन वो लड़का भी अपने घर से गायब था। दरअसल उस लड़की का नाम था शिखा दुबे और वो जिस लड़के से प्यार करती थी उसका नाम था दीपू यादव। अब परिवार के लोग शिखा के गायब होने का आरोप दीपू पर लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज करा देते हैं। शिखा के गायब होने के अगले दिन यानी 11 जून 2011 को पुलिस को गोरखपुर के सिंघाड़िया इलाके के जंगलों में एक लड़की की लाश मिलने की खबर मिलती है। खबर मिलते ही पुलिस फौरन उस जगह पहुंचती है, तो वहां उनको एक 24-25 साल की लड़की की लाश पड़ी हुई मिली, जिसका चेहरा बुरी तरह से किसी तेज हथियार से कुचल दिया गया था। लाश को देखने के बाद पुलिस को महसूस हुआ कि हो ना हो ये लाश शिखा की ही है, क्योंकि लाश की कदकाठी शिखा के जैसी ही थी। अब इस शक के आधार पर पुलिस ने शिखा के पिता राम प्रकाश दुबे को भी इसकी सूचना दिया और मौके पर आकर लाश की पहचान करने को कहा। कुछ देर बाद शिखा के पिता अपने कुछ अन्य रिश्तेदारों के साथ उस जगह पहुंच गए जहां लड़की की लाश मिली थी। अब परिवार के लोग उस लाश को देखते ही चीखने चिल्लाने लगे, क्योंकि वो लाश किसी और की नहीं बल्कि शिखा की ही थी। वैसे उस लाश की पहचान मिटाने के लिए हत्यारे ने उसके चेहरे को बुरी तरह से कुचल दिया था, मगर उसके पहने हुए कपड़े, चप्पलों और गले में पहने हुए काले धागे से उसके घर वाले उस लाश की पहचान शिखा के रूप में कर दिए और साथ ही उसकी हत्या का आरोप दीपू पर लगाते हुए दीपू को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग करने लगे। फिर पुलिस ने किसी तरह शिखा के घर वालों को समझा बुझाकर मामले को शांत किया और शिखा की लाश का पोस्टमार्टम करवाकर उसके परिवार वालों को सौंप दिया और फिर परिवार वालों ने उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। अब इधर गोरखपुर पुलिस ने तुरंत गुमशुदगी की रिपोर्ट को हत्या की धाराओं में तब्दील किया और हत्यारे की तलाश शुरू कर दी। इसके लिए पुलिस ने सबसे पहले दीपू के 50 से अधिक दोस्तों और परिवार के लोगों से पूछताछ किया, तो पता चला कि दीपू उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में ही है। अब पुलिस दीपू के फोटो के सहारे सोनभद्र में उसकी तलाश करते हुए उस घर तक पहुंच गई जहां वो अपना नाम बदल कर रह रहा था। पुलिस ने जैसे ही उस घर का दरवाजा खटखटाया तो उस दरवाजे को एक लड़की ने खोला। उस लड़की को देखते ही पुलिस चौंक गई, क्योंकि जिस शिखा को पुलिस और उसके घर वाले मरा हुआ मान चुके थे, यहाँ तक कि उसका अंतिम संस्कार भी कर चुके थे, वो लड़की तो उनके सामने जिंदा खड़ी थी। खैर, पुलिस को उसी घर में दीपू भी मिल गया। अब पुलिस के सामने सवाल यह था कि जब शिखा जिंदा है तो फिर मरने वाली लड़की कौन थी जिसने शिखा के कपड़े और चप्पल पहन रखे थे। अब इस बारे में शिखा और दीपू से पूछताछ की गई, तब बेहद ही चौंकाने वाली कहानी सामने आई। तो पूरी कहानी ये थी कि दीपू और शिखा एक दूसरे से प्यार करते थे और दोनों का घर आसपास में ही था। जब इस बारे में शिखा के परिवार को जानकारी हुई तो पिता ने इस रिश्ते का सबसे ज्यादा विरोध किया। शिखा के पिता ने साफ साफ कह दिया था कि कुछ भी हो जाए उस लड़के से शादी नहीं होगी। इसलिए घर वालों को बिना बताए ही दोनों 18 अप्रैल 2011 को एक मंदिर में जाकर शादी कर लिए और फिर दोनों अपने अपने घर चले गए। अब शादी के बाद दोनों एक साथ रहना चाहते थे, लेकिन इसके लिए शिखा के घर वाले राजी नहीं थे। ऐसे में दीपू का एक दोस्त सुग्रीव, जो कि पेशे से ट्रांसपोर्ट कारोबारी था, उसने दीपू को बताया कि वो सोनभद्र में एक शादीशुदा औरत को जानता है जिसका नाम पूजा है, जो कद काठी और उम्र में शिखा जैसी ही है। अब पूजा का नाम आते ही प्यार को अंजाम देने के लिए इनके दिमाग में एक खतरनाक साजिश ने जन्म लिया। दरअसल पूजा एक गरीब औरत थी और उसे अपने परिवार की रोजी रोटी के लिए काम की तलाश थी। अब अपने मकसद को अंजाम देने के लिए सुग्रीव पूजा को काम दिलाने के बहाने गोरखपुर चलने को तैयार कर लिया और उसको 3000 रुपये एडवांस भी दिया।
उसके बाद 10 जून 2011 की रात को सुग्रीव और उसका दोस्त बलराम ट्रक से ही पूजा को लेकर सोनभद्र से गोरखपुर के लिए निकले और रास्ते में पड़ने वाली कुसमई जंगल में ट्रक को यह कहते हुए रोक दिए कि यहाँ पर कुछ लोग उनसे मिलने के लिए आने वाले हैं। इसी बीच सुग्रीव ने फोन कर शिखा और दीपू को भी वहीं पर बुला लिया। शिखा और दीपू के आने के बाद दीपू और सुग्रीव ने मिलकर पूजा की गला दबाकर हत्या कर दिए। पूजा की हत्या करने के बाद शिखा ने अपनी साजिश की शुरुआत किया। इसके लिए उसने मरी हुई पूजा के सारे कपड़े उतारकर उसे अपने साथ लाए हुए अपने कपड़े पहना दिए। इसके अलावा शिखा अपने गले में पहने हुए काले धागे को भी निकालकर पूजा को पहना दिया और अपना चप्पल भी वहीं आसपास छोड़ दिए। फिर दीपू और सुग्रीव ने मिलकर किसी धारदार हथियार से पूजा का चेहरा पूरी तरह से कुचल दिया ताकि किसी भी तरह से उसका चेहरा पहचान में ना आ सके। इस तरह मरी हुई पूजा को शिखा का रूप देकर दीपू और शिखा वहां से निकल गए, जबकि सुग्रीव और बलराम पूजा की लाश को वहां से ले जाकर सिंघाड़िया जंगल के किनारे छोड़ दिए ताकि पूजा की लाश पुलिस को मिले और फिर पुलिस से ये बात शिखा के घर वालों तक पहुंचे और उनको पता चल जाए कि अब शिखा मर चुकी है। और हुआ भी ठीक वैसा ही। अब इस तरह एक गरीब और मजबूर औरत को मारकर उसको खुद का रूप देकर जिंदा शिखा दुनिया और अपने परिवार के लिए मर गई और फिर शिखा और दीपू अपना नाम बदलकर सोनभद्र में रहने लगे। इस केस की सच्चाई बाहर आने के बाद दीपू, शिखा, सुग्रीव और बलराम को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लेकिन अफसोस उस पूजा का जो गरीबी में अपना घर बार छोड़कर गोरखपुर आई और बिना किसी दुश्मनी के मौत की नींद सो गई। अफसोस इस बात का कि प्यार को पाने के लिए दो लोगों ने खुद के बजाय उस मासूम पूजा की कुर्बानी दे दी। तो आज की कहानी में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।